तो एक बार फिर आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी आज फिर सोनिया गांधी से पूछताछ करने वाली है। इस तमाम मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शंकर जुड़े। शंकर, बड़ी खबर है, कल भी सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी, 6 घंटों की पूछताछ हुई थी, 3 घंटे लंच से पहले और 3 घंटे लंच के बाद। आज फिर बुलाया गया है। आज क्या कुछ खास हो सकता है ईडी दफ्तर में? देखिए, आज सोनिया गांधी से आज फिर पूछताछ होगी। तकरीबन 11 बजे सोनिया गांधी को ईडी मुख्यालय में बुलाया गया है और आज भी पूछताछ की प्रक्रिया में जब सोनिया गांधी से पूछताछ होगी तो साथ में एक सहयोगी के तौर पर प्रियंका गांधी भी आएंगी और प्रियंका गांधी आज ईडी मुख्यालय में साथ में बैठेंगी। अगर इस पूरे मामले को देखा जाए, जिस तरह से नेशनल हेराल्ड और यंग इंडियन लिमिटेड जो कंपनी है वो मसला जो है काफी महत्वपूर्ण हो गया है और ये मसला जो है जांच एजेंसी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए कांग्रेस के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की एक तरह से कहा जा सकता है बैकबोन है सोनिया गांधी और राहुल। दोनों इस मामले में जांच एजेंसी के रडार पर हैं। पहले जो पिछले महीने जिस तरह से इस मामले में राहुल गांधी से तकरीबन 5 दिनों तक पूछताछ हुई थी, आज तीसरा दिन है सोनिया गांधी से इस मामले की पूछताछ होगी और जैसे जैसे इस मामले की तफ्तीश की जा रही है, हालांकि अभी तक जांच एजेंसी के द्वारा औपचारिक तौर पर नहीं बताया जा रहा है कि किस तरह से बकायदा अभी तक इस मामले में इनपुट मिले हैं, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि बहुत ज्यादा जो जानकारियां हैं अभी पूछताछ के दौरान अभी खुलासा नहीं किया गया है। ना ही सोनिया गांधी या राहुल गांधी से पूछताछ के दौरान बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जांच एजेंसी को मिली है, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि इस मामले की तफ्तीश से पहले कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को और कई अन्य जो दूसरे आरोपी हैं उसका जो बयान है वो मुश्किलें खड़ी कर सकती है राहुल गांधी और सोनिया गांधी की, क्योंकि इस मामले में मोतीलाल वोरा का तो इंतकाल हो चुका है, वो भी इस मामले में एक आरोपी के तौर पे थे और ऑस्कर फर्नांडिस भी इस मामले में आरोपी के तौर पे थे, लेकिन दोनों का इंतकाल हो चुका है। लेकिन उनका जो दर्ज बयान है वो दर्ज बयान कई लोगों की मुश्किलें खड़ी कर सकती है और इसके साथ साथ मोतीलाल वोरा की बात करें या मल्लिकार्जुन खड़गे से भी इस मामले में बातचीत हो चुकी है, पवन बंसल से इस मामले में बातचीत हो चुकी है। पवन बंसल जो काफी एक सीनियर नेता के तौर पर जाने जाते हैं कांग्रेस में, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले में अब तक कई लोगों का बयान दर्ज हो चुका है और उन्हीं लोगों के दर्ज बयान के आधार पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है। बिल्कुल एक चीज शंकर और जानना चाहेंगे कि कांग्रेस लगातार कह रही है कि 1 पैसे का भी लेन देन नहीं हुआ है। कांग्रेस का यह भी कहना है जब मनी ही नहीं तो लॉन्ड्रिंग का मामला बनता ही नहीं है, तो फिर आखिर कांग्रेस डर क्यों रही है? या जिस तरह से रोड पर आकर सड़कों पर आकर एहतजाज कर रही है, इस तरह के पूरे मुल्क में इस तरह के चीजें देखने को मिल रही है कि जहां भी ईडी दफ्तर है, मुख्यालय है, वहां पर ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, तो डरी हुई क्यों कांग्रेस अगर कुछ ऐसा मामला नहीं है तो? वाकई में बेहद कहा जा सकता है बहुत सही सवाल आपने किया है। यही सवाल जो है जांच एजेंसी के हमारे जो सूत्र हैं वो भी कहते हैं। जांच एजेंसी को कहना है कि अगर किसी भी शख्स को, यहाँ पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बात नहीं है, यहाँ अगर किसी भी शख्स को अगर पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो पूछताछ की प्रक्रिया में आप आइए और जांच एजेंसी के सामने आप तमाम जो दस्तावेज है या तमाम अपने बयान जो है आप अपने बयानों को रख करके आप अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन अगर सोनिया गांधी की बात हो या राहुल गांधी की बात हो और अगर उनको बुलाया जाता है तो अगर इस तरह से विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी, सड़क जाम ये होता है तो कहीं न कहीं ये मामला सही उसे नहीं ठहराया जा सकता है, उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। और पूछताछ की प्रक्रिया में कई लोगों से बातचीत होती है, अक्सर होती है बातचीत और अक्सर पूछताछ होती है जांच एजेंसियों के द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूछताछ की प्रक्रिया में अगर कोई भी आदमी हिस्सा लेने के लिए आता है तो वो आरोपी होता है। आरोप को तय करना कोर्ट का काम होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो सामान्य से प्रक्रिया है। अगर किसी के खिलाफ सबूत मिलते हैं, गवाह मिलते हैं या उससे संबंधित अगर तमाम दस्तावेजों की प्राप्ति होती है तब उसके बाद सारे आरोप लगते हैं। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अभी सोनिया गांधी या राहुल गांधी या कांग्रेस के द्वारा जिस तरह से ये तमाम मसले सामने देखने को मिल रहे हैं, तो इस मसले को ध्यान में रखते हुए नहीं कहा जा सकता है कि ये धरना प्रदर्शन उचित है। कल भी कांग्रेस के द्वारा जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया गया, राहुल गांधी खुद सड़क पे बैठ गए थे और उसके बाद राहुल गांधी के साथ साथ कई सांसदों को हिरासत में लिया गया था, फिर देर शाम में छोड़ा गया था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए।